दोस्तों, ब्रेकअप हो जाने के बाद अक्सर आप ही अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचते हो, 24 घंटे उसके बारे में सोचते हो, 24 घंटे उसकी बातें आपके दिमाग में चलती है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते एक्स 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 और एक्स आपके दिमाग में चलता है। 24 घंटे उस इंसान का ख्याल आता है आपको, हमेशा इसी वजह से आप परेशान रहते हो क्योंकि हमेशा उसकी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या भैया एक्स पार्टनर भी हमको सोचता होगा जैसे कि हम उसको सोच रहे हैं? क्या एक्स के भी दिमाग में कभी हमारी बातें आती होंगी? क्या 5 मिनट के लिए भी एक्स हमारे बारे में सोचता होगा? तो इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि एक्स 5 मिनट भी आपके बारे में नहीं सोचता है, तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझ लो कि एक्स तुमसे ब्रेकअप करके क्यों जाता है, और सोचता है कि नहीं सोचता है, या सोचता है तो क्यों सोचता है, नहीं सोचता है तो क्यों नहीं सोचता है। पहली बात, ब्रेकअप इसलिए करके जाता है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बताता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़त्म हो जाने से ब्रेकअप होता है। अब आते हैं कि सोचता है कि नहीं सोचता है, तो मेरे दोस्त नहीं सोचता है। अगर सोचता होता तो मेरे दोस्त जितना तुम परेशान हो इतना वो भी परेशान होता है, क्योंकि तुम्हारे और उसके दोनों के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि तुम सोचते हो उस इंसान को, वो इंसान नहीं सोचता है। वो इंसान सोचेगा कब? अब अगला सवाल ये आता है कि मेरे दोस्त वो इंसान सोचेगा कब? क्या करें हम ऐसा कि वो इंसान सोचना शुरू कर दे? तो पहली चीज़ मैं दोस्त बता दूं कि वो इंसान तब तुमको सोचना शुरू करेगा जब तुम उसकी पहुंच से बाहर निकलोगे, जब उसको भनक लग जाएगी कि तुम अब उसके हाथ से बाहर निकल रहे हो, उसके हाथ से निकल रहे हो। क्योंकि आज उसको पता है कि तुम्हें वो 2 साल बाद भी आएगा और तुम्हें रिलेशनशिप के लिए वो इंसान बोलेगा, तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। ये भ्रम जिस दिन से उस इंसान का टूट गया, उस दिन से वो इंसान तुमको मिस करना शुरू करेगा। उस इंसान को समझ में आएगा कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ भी कर लेगा, तुम उसकी बात झक मार के मानोगे। कोई भी गलती करेगा झक मार के तुम उसे माफ़ करोगे, और जैसे चाहेगा वो इंसान रिलेशनशिप में तुम वैसे ही चलोगे। तो ये भ्रम जिस दिन टूट गया, उस दिन वो इंसान तुम्हें मिस करेगा। जिस दिन तुम बेटर हो गए, जिस दिन तुम अपने में खुश रहना लग गए, जिस दिन अपने में तुम खुश रहने लग गए, उस दिन एक्स तुमको मिस करेगा, क्योंकि एक्स को तुम्हारी खुशी से ही तकलीफ हो जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्त, एक्स को तुम्हारी खुशी से ही तकलीफ हो जाएगी। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट। जैसे अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखते होगे एक्स एक हंसती हुई फोटो भी अपलोड कर देता है, तो आप चाहते ना चाहते हुए भी आपको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो, ब्रेकअप हो गया है, आपका एक एक दिन कैसे जा रहा है, और उधर वो इंसान मज़े कर रहा है, मौज ले रहा है। तो ऐसे में आपको तकलीफ होने लगती है कि वो इंसान खुश कैसे है। तो उसी तरीके से उस इंसान के साथ भी होगा मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई एक्स का इलाज है तो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ तुम हो, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अगर एक्स को कोई सबक सिखा सकता है, एक्स को कोई वापस ला सकता है, एक्स को कोई सोचवा सकता है, एक्स को कोई मिस करवा सकता है, एक्स को कोई कदमों में ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे दोस्त। और तीसरा कोई इंसान वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, भले ही उस इंसान का कोई थर्ड पर्सन आ गया हो। वो थर्ड पर्सन मेरे दोस्त बहुत ही टेम्प्रेरी है। वो थर्ड पर्सन सिर्फ एक सेटलमेंट है, एक कंपनसेशन है, ठीक है, तुम्हारे बिहाफ पे। मतलब कि तुमसे वो इंसान एकदम परेशान है, तुमको रिप्लेस करने के लिए थर्ड पर्सन को लेके आया है। ठीक है, तो जैसे ही तुम उसे पता लग जाएगा कि तुम अब उसके हाथ से निकल रहे हो, उस थर्ड पर्सन को छोड़ने में वो ज़रा सा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, जो इंसान तुम्हारा सगा ना हुआ तो उसका कैसे सगा हो सकता है? तो इसी चीज़ से समझ लो। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटीज़ आती होंगी कि भैया सबसे गए गुजरे हम ही हैं, हमको उसने छोड़ दिया, वो बढ़िया मज़े में है, तो हमारे पास क्यों आएगा, क्यों सोचेगा? मेरे दोस्त कुछ नहीं, इसी कम कॉन्फिडेंस की वजह से वो इंसान तुमको छोड़ के गया है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़मीन में आ गया, क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी। ठीक है, तो तब वो इंसान वापस आएगा जब तुम अपने आप में ही खुश रहने लगोगे। जब लोग तुमसे जुड़ने लग जाएंगे तब उस इंसान को समझ में आएगा भाई इतने ऑसम इंसान को हमने छोड़ दिया। तब वो इंसान मिस करेगा, क्योंकि मिस मेरे दोस्त हम उसी को करते हैं जो हमारे काम का होता है। मिस हम उसी को करते हैं जो खुश इंसान होता है। मिस हम उसी को करते हैं जो चेयरफुल होता है, जो मज़ेदार होता है, जिसके साथ रह के हमको अच्छा लगता है, जिसके साथ रह के हमको सिरदर्द होता है, हम उसको कभी नहीं मिस करते। क्योंकि अभी वो इंसान तुमको कॉल करेगा, तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, तो तुम चाह के भी उस इंसान के साथ नहीं रह पाओगे सही से। या तो तुम उससे सवाल करोगे, जवाब करोगे, उसके पीछे पड़ोगे, उससे तुम रिलेशनशिप की बातें करोगे, उससे तुम पहले का वक्त मांगोगे कि पहले जैसा था सब कुछ पहले जैसा कर दो। तो वो इंसान इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो इंसान एकदम भयंकर तरीके से परेशान है। छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, वो ठीक भी बोलेगा तो भी आप इरिटेट होगे, आप ठीक बोलोगे तो वो इरिटेट होगा। अभी आप रियल में भी केयर दिखाओगे तो वो इंसान इरिटेट होगा, क्योंकि आपकी केयर से वो इंसान इरिटेट है। तो प्यार नाम की मिठाई अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको समझ में आना चाहिए आपकी वैल्यू। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई भी इंसान ऐसा नहीं याद करता है। सबसे पहले अपने आप को बेटर बनाए। जब आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, जब आपके चेहरे पे वो तेज़ दिखेगा, तब वो इंसान आपको मिस करेगा। चेहरे पे तेज़ दिखने का मतलब है कॉन्फिडेंस का तेज। जब आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस जब आप खुश हो गए, तब वो इंसान आपको मिस करना शुरू करेगा। तब उसे पता चलेगा भाई इतने ऑसम
बंदे से या इतनी औसम बंदी से मैंने ब्रेकअप कर लिया, तब उसको समझ में आएगा वहाँ पे। क्योंकि अभी वो इंसान तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो समझता है, तो उसकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि उसको ऐसा फील हो गया है, क्योंकि तुम उसकी सारी जायज़ जायज़ बातें मानते हो, अभी तक मानते आए हो उसकी सारी जायज़ जायज़ बातें। इस वजह से उसको लगता है कि वो जो भी कर रहा है सही है और तुम सारी बातें उसकी मान लोगे। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई भी उसको चैलेंज नहीं है, ठीक है। पहले चैलेंज था जब याद करो, जब वो इंसान तुमसे बात करने के लिए 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाता था। आज वो इंसान तुमसे 5 महीने से उसने कॉल मैसेज नहीं किया। कैसे बदल गया था सब कुछ? क्योंकि तब उस इंसान के लिए तुम चैलेंज थे, आज तुम उसके लिए चैलेंज नहीं हो। तो हम चैलेंजेस के पीछे भागते हैं, जो चीज़ हमें हासिल हो जाती है उसके पीछे नहीं भागते हैं। तुम आजू बाजू की चीज़ों में देख सकते हो, जो चीज़ मेरे दोस्त तुम्हें आज हासिल है तो उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम उसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें हासिल नहीं है और जिस इंसान ने तुम्हें परेशान किया है। अभी 100 लोग तुम्हारी तारीफ़ करते होंगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन वो एक इंसान तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा, तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार लोगों का जब ब्रेकअप हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, बर्थडे जब आता है तो आपको लगभग सब लोग बर्थडे विश करते हैं, लेकिन आप उन सब के बर्थडे के विशेस को हटा के आप अपने एक्स के बर्थडे का विश का वेट करते हो। तो मेरे दोस्त, तुम उस इंसान को उसकी वैल्यू से ज़्यादा दे रहे हो, इसी वजह से तो परेशान हो रहे हो मेरे दोस्त, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, वो इतनी वैल्यू संभाल नहीं पा रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस वजह से वो इंसान तुमको मिस नहीं कर रहा है। तो मिस कब करेगा मेरे दोस्त? जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। मिस कब करेगा? जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन हो जाएगी। तो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे किसी चीज़ को नहीं रखोगे। जब तुम उस इंसान को बताओगे कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, तुम भी नहीं हो और अपना रिलेशनशिप भी नहीं है, तब वो इंसान तुमको मिस करना शुरू करेगा। जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, हर समय प्यार की बातें, हर समय इमोशनल बातें नहीं करोगे, तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा, तब वो इंसान तुम्हें मिस करेगा, ठीक है। तो अगर चाहते हो अगला इंसान तुम्हें मिस करे, अगला इंसान तुम्हें सोचे, तो मेरे दोस्त सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनली स्टेबल बनना है और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है। और अगर राउंड अबाउट में मैं क्वेश्चन और फिर वापस आते हैं मुद्दे पे कि सवाल था कि भैया ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर में सोचता है कि नहीं सोचता, तो मेरे दोस्त ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर ज़रा से भी नहीं सोचता है, लेकिन वो भयंकर तरीके से तुमको सोचने लगेगा, तुमको मिस करने लगेगा अगर तुमने अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन की और अगर इमोशनल स्टेबल बन गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।